जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये चैनल मैसेज डीएम और डीएफ के लिए है और डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी में। देवीय शक्तियों ने पूर्ण रूप से अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। अब ये जो जर्नी है जनवरी 11 जनवरी तक, ये देख लीजिए आप अपने 10x स्पीड के अंदर चलेगी कि जैसे कोई चीज़ एक दिन में हील होनी है तो वो घंटों में चली जाएगी, बशर्ते वो हो सकता है कि उस उतने से समय में एक पिक पॉइंट तक आपको मतलब पेन फील करा दे या चिड़चिड़ा कर दे। बट बहुत फास्ट ये प्रोसेस अभी हो गया है। तो पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है दोस्तों कि सिर्फ डीएफ नहीं, डीएम भी नहीं बचेंगे, बिकॉज जर्नी ये दोनों की ही है। तो डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हुआ है तो वो दोनों के लिए शुरू हुआ है। और पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं और फिर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फिर उस विषय में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम से विक्टिम एनर्जी बढ़ सकती है आपकी। जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी डीएम द्वारा आप हर्ट हुए या जो भी, मैं देखिए आप खुद समझदार है, मैं सब कुछ बहुत, बिकॉज मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हूँ। तो जैसा भी उन्होंने किया है या जो भी रहे हैं हर्ट पहले के या जो भी, वो जैसे बीच में हल्के हो गए थे लेकिन अभी फिर दोबारा से वो ऊपर उठ के आएंगे या आ रहे होंगे और आपको एक फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा दे रहे होंगे, विक्टिम की ऊर्जा दे रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। किन्हीं को बहुत डीएम पे गुस्सा आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ आप ही को ही याद नहीं आ रही, ये चीज़ें डीएम को भी याद आ रही है। बस फ़र्क इतना सा है, आपको याद आके आप उन्हें चिढ़ रहे हैं, उन पे आपको गुस्सा आ रहा है या खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, और वो हैं जो गिल्ट की एनर्जी में इस चीज़ को ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सिर्फ अभी के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, सब है, लेकिन ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जो चीज़ हम, एक होता है ना ये शब्द वैसे अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा सा ढीठपन कर देते हैं कई बार। तो हम कई चीज़ें क्या पकड़ के रखते हैं ज़बरदस्ती, हम चाह के भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो देवी हस्तक्षेप शुरू हुआ है ये इसीलिए ही है कि जो भी चीज़ें आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी लो एनर्जी, चाहे वो विक्टिम एनर्जी हो या गिल्ट की एनर्जी हो या कहीं ना कहीं गुस्सा हो, फॉरगिव नहीं किया हो, ये सब इस तरह से फ्रस्ट्रेट की ऊर्जा में आकर और वो फिर रिलीज़ होगा। बिल्कुल ये कारण है इसका। अच्छा दोस्तों, एक आप लोग 369 नंबर आप लोगों को दिख सकता है और पक्षी जोड़े में दिखाई दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जोड़े में आकाश में उड़ते हुए पक्षियों पे आपकी नज़र जा सकती है। और डीएम पे देखिए, डीएम की तरफ से ट्रिगर कैसे मिल सकता है। अभी बहुत से लोगों को डीएम की तरफ से ट्रिगर मिल सकता है। कहीं तो ऐसा ट्रिगर मिलेगा कि फिर कोई नेगेटिव बात आपके सामने आ सकती है, तो कॉमन सी बात ट्रिगर होना ही है, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा किन्हीं के डीएम अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपके सामने आती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो भी आपको गुस्सा ही आएगा उनके ऊपर। आपको मतलब एक गुड फीलिंग नहीं फील होगी अभी आपको, जैसे चिढ़ की एनर्जी रहेगी कि मुझे कोई मतलब नहीं है। कईयों को तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अभी की जो फीलिंग है आप एकदम से डिटैच फील करेंगे। आपको फील होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डीएम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पीस चाहिए, मुझे मेरा स्पेस चाहिए और मैं अकेले रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह की एनर्जी आप बिल्कुल फील कर रहे होंगे। अब ये तो मैंने आपको एनर्जी की बात बताई, मैंने आपको डीएम के बारे में बताया कि ये जो आपको जो भी आप फील कर रहे हैं एज इट इज़ वो फील कर रहे हैं। बस दोनों की उन या बातों को याद करने के बाद एनर्जी अलग है। उनकी गिल्ट की एनर्जी है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईगो बार बार हिट किया जा रहा है और ऐसे वो फटाफट से पहाड़ के नीचे नहीं आते हैं। लेकिन अब जब ये
प्रोसेस अपने हाथ में खुद डिवाइन ने ले लिया है, तो आप एक बार नोटिस करेंगे कि कई डीएम्स हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी कोई बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने विवेक से जितनी सी एनर्जी देनी चाहिए उस पॉइंट के अनुसार सिर्फ उतनी सी ही एनर्जी खर्च करें। ओवर एनर्जी देने का भी कोई समय नहीं है, और क्योंकि ये लॉन्ग रन की बात है और इसे अभी आगे देखेंगे। अभी का आप लोगों की एनर्जी मैंने ये बताई। अब आप लोगों को बचना किस किस चीज़ से है, या क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, या एक, हाँ, आप लोगों के बाएं पार्ट में भी बहुत हीट फील हो रही होगी, बॉडी के बाएं पार्ट में, और जैसे हाथों में से खुद कहीं बैठे होंगे चुपचाप तो फील हो रहा होगा कि भी हाँ गर्मी से निकल रही है बाएं हाथ से, हथेली से। और नींद है जो 3:30 से 5 के बीच में खुल रही होगी 1-2 दिन से रेगुलर। और आप लोगों को देखिए सपने आ रहे होंगे, और सपने आ रहे होंगे उन लोगों के, मतलब कभी कोई बचपन में जानकारी होगी अपने आपके पेरेंट्स की, उनसे उस तरह से कोई मुलाकात रही होगी, मतलब जिनके बारे में आप मतलब सोचते भी नहीं होंगे। मिलना तो बहुत बरसों पहले मिले होंगे, और कोई विशेष कैरेक्टर ही नहीं है वो, जैसे ऐसे कभी मिले होंगे करके इस तरह का है। लेकिन वो इन दिनों 1-2 दिन से आप लोगों को सपने में आ रहे होंगे, बशर्ते सपना कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिर्फ एक एनर्जी पिक हो रही है। और आप लोगों का जैसे जिसको कानों में नाद नहीं सुनाई देते थे, उनको नाद सुनना स्टार्ट हो गया होगा। और जिन लोगों को अब ये देखिए आपकी थोड़ा सुनाई देता था, वो नाद बहुत बढ़ जाएगा। कि पहले तो शांति में बैठने से बहुत ध्यान लगाने पे सुनाई देता था, लेकिन अभी आप चलते फिरते भी उस साउंड को फील कर पाएंगे। आप लोगों को आराम से सुनाई देगा कि हाँ मेरे कानों में ये इस तरह की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब है आगे की कहानी। ये है आपकी कि देखिए आप लोग अचानक से बहुत आसपास की अपनी सफाई के प्रति बहुत जागरूक हो सकते हैं। इवन मोबाइल के अंदर से भी आप लोगों को फील होगा कि काफ़ी कुछ निकाल देना चाहिए, कि नहीं रखना है। और घर की भी आप बहुत सफाई रखते होंगे, और रखनी भी चाहिए। आप लोगों को एक थकान महसूस हो रही होगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा कि भाई काम करें नहीं करें करके। तो कोई नहीं, आप लोग रेस्ट कीजिए। रूटीन चेंज होंगे आप लोगों के बहुत, हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है सच्ची, जल्दी जल्दी कहती हूँ, है ना। रूटीन चेंज होंगे, जैसे कि नहाने धोने का रूटीन बदल सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूटीन बदल सकते हैं, खाना खाने का रूटीन चेंज हो सकता है। हो सकता है कि पहले आप कम प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा करने लगें, ज़्यादा करते हो तो मन होगा कि कुछ करे ही ना, मतलब तो मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का भी मन वैसा नहीं हो रहा होगा। एक बदलाव सा आप महसूस करेंगे। मुंह चिपका सा रहेगा, भूख अंदर फील होगी, बट ऐसा होता है ना, मन नहीं होगा जैसे खाना खाने का। तो दोस्तों एक तो फर्स्ट एंड फॉल कि जैसा आपको अंदर से गाइडेंस हो, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, दबाव ना बनाएं। बिकॉज अभी अपने ऊपर प्रेशर करने का कोई, क्योंकि प्रेशर करने से फिर हम वापस अहम भाव ले आते हैं। प्रेशर करने से फिर हम हमारे मन का काम वो क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामिंग का काम शुरू हो जाता है वापस। तो इस वक्त ये काम नहीं है हमें, हमारी ये जो रूटीन है इसका वो नहीं करना है। हमें फ्री बिल्कुल सरेंडर मोड में रहना है, मतलब सही शब्द यहाँ ये रहेगा। और वो ऐसा पात्र बन के रहना है अभी कि जो भी आपको गाइडेंस, देखिए गाइडेंस सभी को मिलती है, मेरी बात मानिए आप दोस्तों, सभी लोगों को हमको गाइडेंस मिलती है। बस एक अलाइनमेंट का फ़र्क है, सिर्फ हम कितने अवेलेबल हैं। हमारे को जो सूचना हमारे एंजल्स दे रहे हैं, हमारे देवी सूत्र जो भी सूचना हमें दे रहे हैं, हम कितने उस वक्त एलिजिबल हैं उस वक्त उसे लेने के लिए। तो इस वक्त प्रेशर किसी भी चीज़ का ना बनाएं, जैसा मन कर रहा हो वैसा करें, बिल्कुल जैसा दिल कर रहा हो। प्रैक्टिस करने का मन नहीं है ना करें, दबाव ना बनाएं। क्या पता उसमें आपकी कोई हीलिंग छुपी हुई हो। आपका मन कर रहा है भोजन कम करने का, कम करें। इवन मेरा ये कहना है इस वक्त जितना हो सके उतना लाइट फूड लें, और ड्रिंक्स बढ़ा दें, जैसे ये अपने हर्बल टीज़ वगैरह इनका बहुत उपयोग करें, जिससे बॉडी की सारी टॉक्सिन्स ये समय है जल्दी बाहर निकलेंगे, तो और सेल्स को आपके जागरूक होने का। बिकॉज होता ये है दोस्तों कि अवेकन केवल हमारी सोल नहीं होती है। देखिए ये बॉडी जब तक हम यहाँ हैं ये हमसे पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, तो इसका भी एक अंदर से क्लीनिंग होना,
एक एक सेल का जागना होता है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ कार्य ये नहीं है कि हम इंटरनली, हमें हमारी बॉडी की पूरी सफाई रखने का भी ये समय है, और हमारा भोजन इतना नीट और क्लीन होना चाहिए कि हमारे बॉडी में सेल भी अवेकन होने की पोजीशन में हो। एक रीज़न ये होता है, देखिए दोस्तों, है ना, जैसे हम अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, हमारी कुंडली एक्टिवेशन का तो प्रोसेस तभी से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन ये कुछ जो डिवाइन इंटरवेंशन और कुछ ऐसे पोर्टल्स वगैरह इतने हाई पावर के होते हैं कि उस वक्त वो, जैसे अभी मान लो रुक गई है, या कहीं पे किसी चक्र पे कोई ट्रॉमा है, या कोई क्लींजिंग बाकी है, तो इस वक्त वो और प्रेशर लग के ऊपर आने की कुंडली माँ कोशिश करती हैं। तो हमें हमारी तरफ से ये सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी उन्हें ज़्यादा प्राप्त हो सके। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि भोजन, देखिए, हमें स्टेमिना देता है, लेकिन भोजन को पचाने में, हार्ड फूड को पचाने में बहुत सारी हमारी जो है एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इस वक्त जो ये टाइम है, देखिए दोस्तों, इस वक्त हमें है जो फूड ऐसा करना है कि हमारी ज़्यादातर एनर्जी है जो कुंडलिनी माँ की अवेकन में हम उनको सपोर्ट कर सकें, ये बात रहेगी। एक है दोस्तों, देखिए कि ऊर्जा इतनी हाई है, और आप लोग हाई, देखिए हाई ऊर्जा होने से होता क्या है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हाई एनर्जी मीन्स ऑल द टाइम हम हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। रेस्ट, वो तो खैर है ही, जॉयफुल में रहना तो हमारा अधिकार ही है। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह के पोर्टल्स आते हैं, या इस तरह के जब चेंजेस डिवाइन की तरफ से होते हैं, तो एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि फिर हमारा जो ब्रेन और जो हमारा जो हार्ट है वो कोहेरेंस नहीं कर पाता है। तो वो एक एक विवाद के चलते हम कई बार बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो ये जितनी भी फीलिंग आप फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो आपको भले कितनी भी नेगेटिव लग रही हो अभी, लेकिन वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, वो सब कुछ पॉजिटिव के लिए हो रहा है। बिकॉज ये, अगर आप ओवर थिंकिंग भी में भी जा रहे हैं, आप बहुत चलो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं अब माइंडफुल रहें, अब ओवर थिंक ना करें, हम करते हैं ना ऐसी कोशिश कि भाई क्यों ध्यान मेरा इधर उधर भटक रहा है, मुझे वापस से इधर आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ला पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसे आप जाने दें, उसके पीछे ज़्यादा पड़ के अपनी ऊर्जा खराब ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के ज़रिए ही आपका वो ट्रॉमा रिलीज हो रहा है। तो उसे वैसा होने दें। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के करें, लेकिन अगर आपके बस से बाहर काम हो रहा है तो उस पर प्रेशर ना लगाएं। और इस वक्त जो भी आप मैनिफेस्टेशन वगैरह की ट्रिक्स जो करते हैं, देखिए पॉजिटिव सोचना, वो क्योंकि वैसे भी अभी हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो जाती है, तो पॉजिटिव ही सोचना है हमें। हमें कैसी भी हमारी थिंकिंग आ रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ पूरी महसूस करके चलनी है कि हमारे साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, जो कि हो रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, विक्टिम एनर्जी से तो बिल्कुल बाहर रहना। बिकॉज इस वक्त बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी ऊपर आएगी कि हमारे साथ ये हुआ या यूँ हो रहा है, हम फिर भी कहीं नहीं पहुँच रहे टाइप्स। तो उससे तो बिल्कुल बाहर रहना ही है। अगर आप लोग, जैसे हम लोग बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये टेक्निक वो टेक्निक करते हैं ना, हम लोग करते हैं, तो मेरा अभी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है और राय है कि अभी बिल्कुल हर तरीके की टेक्निक्स तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, रिलैक्स रहिए। बिकॉज ये जो टेक्निक्स हैं, ये हमारा बहुत हद तक जो पूरा ध्यान है, या जो हमारा पोटेंशियल है, वो उधर ही लगा के रखती है। अभी ऑटोमेटिकली, मतलब सरेंडर मोड में रहिए, जो अपने आप हो रहा है, जो इजीली होता जा रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना। ये अपने आप छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरी तरफ से मैं आपको एक राय ये दूंगी कि इस वक्त अगर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेटफुलनेस में रहिए। भले ही ऊपरी मन से रहें, अंदर फील नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, शब्दों से बोलिए, लिखिए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड। अभी उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए, क्या नहीं है, अभी क्या है। ये बहुत प्यारा टाइम है दोस्तों, मैं आपको कह रही हूँ, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। इस वक्त अगर आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुलनेस में रहेंगे, वो चीज़ें प्रकट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ सच्ची, एक है आप लोगों का जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने वाली है, वो बिल्कुल सामने आने वाली है। लेकिन अगर कोई बैरियर बन रहा है तो वो भी हमारी विक्टिम एनर्जी है। एक क्या है दोस्तों, हमारी गलती नहीं होती है। इतनी परेशानी देखने की, आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि बात बहुत सारी, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये है कि हम लोगों के साथ ना इतना कुछ होया रहता है, इतना कुछ होता रहता है रेगुलर, या अभी तक भी होता आया है। तो अब जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आने लगती है, क्योंकि वो समय है, अभी अभी आप लोगों को मटेरियल गेन मिलने वाला है
है ना। तो वो देखिए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही तो वो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना। पहले हमारा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, हम उसे ग्रैब करेंगे, फिर उस पर हम काम करेंगे, फिर उसके बाद पैसा तो बात उसकी बात की बात है ना। तो दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल है, सभी डीएफ्स के लिए बिल्कुल मटेरियल गेन आ रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक काम ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हम लोगों के साथ इतना कुछ हो रखा है, हम क्या इतने लड़ाई झगड़े और इतना हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिला है कि अब कुछ आने भी वाला होगा ना तो सेकंड ये जो प्रोग्रामिंग है आपको बार बार बोलेगी कि अरे कुछ नहीं अभी फिर कुछ हो जाएगा, या ये बार बार इस तरह का जो लूप है ना ये आपको हिट कर सकता है। तो नहीं, इसे साइडलाइन करना है, बिकॉज सच में अगर ये बार बार आएगा ना तो फिर वो वापस इधर उधर हो जाएगा। और वो मान लो आपको उसका जो भी मिलना है 100% मिलना है तो उसका मिलेगा, लेकिन वो फिर 50% मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं तो ये बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं रहना है। अब आपके माइंडसेट को आप ऐसा बना लीजिए, जैसे भी कोई पॉजिटिव चीज़ होने लगे तो उसे पूर्ण दिल से स्वीकार कीजिए, और यही कि भाई हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। और अगर नहीं भी होने वाला है तो वो परमात्मा जानता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये बेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी एनर्जी, हाँ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना सच्ची, है ना। आर्ग्यूमेंट होने का ऐसा माहौल बन सकता है, बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। कोई यहाँ पे कोई डीएम की बात नहीं है, खैर डीएम से भी आर्ग्यूमेंट के मूड में आप लोग नहीं हैं, लेकिन किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अपनी एनर्जी को पूर्ण रूप से सेव करके रखना है। अगर मान लो कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो उसे छोड़ देना है। और एक बात दोस्तों मैं जो आखिरी आप लोगों से बोलना चाहूँगी, देखिए मेरी बात सुनिए, डीएम पे गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है, क्रोध होना, सब चीज़ें होना बिल्कुल नेचुरल थिंग है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन दोस्तों इसको कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि निकलना तो है ही, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी करनी ही है। और कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये सब एक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हम पेन फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आपको जब भी आपका ये आपको दुखी करना चाहे इस चीज़ को लेके कि ऐसा ऐसा किया वैसा वैसा किया, तो हाथों हाथ इसको एक ही जवाब देना है कि आज मैं जहाँ हूँ, मैं जैसी हूँ, वो उन्हीं के इन ट्रिगर्स की वजह से है। वरना हम कैसे थे आप बताइए? हम छोटी छोटी बातों में दुखी होते थे, ट्रिगर होते थे। आज हमारे पास जो भी आत्मबल है वो किस वजह से? क्योंकि डीएम के ट्रिगर्स हमको मिले। और हमेशा इस रिश्ते को बॉडी से ऊपर एनर्जेटिकली फील करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस जर्नी को आप फास्टली पूरा करेंगे। मेरी तरफ से यही मतलब एडवाइस है। और भी बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अभी बस अपना ख्याल रखिए, अच्छा भोजन लीजिए, खुश रहिए, और जो भी हो रहा है उसे इजीली होने दीजिए। अब प्रभु ने एंट्री मारी है, और पहले भी थे वो, लेकिन अभी उन्होंने मतलब ऐसा है आप लोगों के हथियार जो थोड़े बहुत फ्री विल से चलते हैं ना, उसको साइड में कर दिया ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो और बस मेरा यही कहना है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे दोस्तों।